ये फिल्म झारखंड राज्य के प्रत्येक उस ग्रामीण को समर्पित है जिसने अपनी माटी और जल का उचित प्रबंधन करने की दिशा में प्रयास किया और अपने कल को संवारने का प्रण लिया है। गली कटी तब कर खिली माटी की संतान, माटी से मोती बने, माटी से इंसान, माटी से मूरत बने, मूरत में भगवान, माटी की भक्ति करे तो तर जाए इंसान। झारखंड देश का एक ऐसा पठारी राज्य जिसे कुदरत ने बड़े करीने से सजाया और संवारा है। नदियों और झरनों की जहां बहुतायत है और हरियाली से इस राज्य का दामन पटा पड़ा है, तो वहीं दूसरी सच्चाई ये भी है कि हमारा राज्य देश के उन राज्यों में शामिल है जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन 7 में आते हैं, यानी वैसे राज्य जहां ऊंची नीची लहरिया जमीन बहुतायत में हो, जिसके कारण प्रचुर मात्रा में बारिश होने के बाद भी पठारी होने के कारण वर्षा जल का संचय नहीं हो पाता है। लिहाजा बारिश की बूंदें हमारी मिट्टी में समा नहीं पाती और वर्षा के बहाव के साथ मिट्टी को सृजन शक्ति देने वाला बहुमूल्य जल भी बह जाता है, जिसके कारण मिट्टी के अंदर की नमी कम होती जाती है। परिणाम स्वरूप अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम होता जाता है। लिहाजा जहां पहले भीषण गर्मियों में ही मिट्टी सूखा करती थी, अब मार्च के महीने में ही मिट्टी तप कर जून की तरह हो जाती है, जिसका सीधा असर लोगों की रोजी रोटी पर पड़ रहा है। हम आज दिन देखते हैं गांव-गांव में आज भी डीप बोरिंग वगैरह होता है, तो 300 फीट, 400 फीट, 500 फीट बगल में ही देखिए तो हमारा मिराल गांव है। यहाँ पर एक बार लोग कहा कि 550 फीट गया, लेकिन पानी वहाँ मिला नहीं। उसके बावजूद भी तो लगा कि सरकार को ग्रामीण विकास विभाग इसमें कुछ कर सकती है क्या। तो हम लोगों विचार किया कि एक योजना बनाओ अभियान चलाए, और योजना बनाओ अभियान चलाए तो उस समय एक विचार आया कि यहाँ पर यदि गांव-गांव में हम डोभा निर्माण कर लें, तो सीधे जो पठारी क्षेत्र है हमारा, पहाड़ से जो पानी आ रहा है वो कभी किसी ना किसी नाला नदी में चला जाता था, तो वो पानी बेवजह माने कोई काम में नहीं आता था। इसलिए सरकार की कि वहाँ डोभा निर्माण कराएंगे, जो पानी आएगी तो डोभा में स्टोर होगा, फिर वो पानी नीचे चली जाए, तो जो हमारा जो ज़मीन का जो लेयर, जो नीचे जो पानी का जो लेयर जा रहा है, वो धीरे धीरे करके लेयर ऊपर आएगी। झारखंड में बारिश काफ़ी होती है, लेकिन बारिश का पानी हम नहीं रोक पाते हैं और उसके चलते हम ज़्यादा एक फसल ले पाते हैं, और कई बार जब बारिश के बीच में थोड़ा ब्रेक हो जाता है तो वो फसल भी हमारी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। और इसके कारण से एक आंकड़ा है कि पिछले 15 सालों में 9 साल सुखाड़ की स्थिति पैदा हुई। तो उसी पृष्ठभूमि में हम लोगों ने ये सोचा कि जहाँ पानी गिर रहा है, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी का नारा है कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में, तो उसी दृष्टिकोण से वर्षा जल को डोभाओं में रोकने की हमारी रणनीति बनी और उसको हम लोगों ने गांव-गांव में इम्प्लीमेंट किया। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि हमारे राज्य में औसतन 1200 मिलीमीटर वर्षा होती है और लगभग साल के 350 दिन सूर्य की रोशनी मिलती है। फिर भी ऐसा क्यों है कि हमारे किसान फसल नहीं लगा पाते और अपनी रोजी रोटी के लिए किसानी छोड़कर क्यों उन्हें शहरों में पलायन करने और घर चलाने के लिए मजदूरी करने पे विवश होना पड़ रहा है? आखिर क्यों? इसी क्यों का जवाब टटोलने के लिए हमारी टीम ने रुख किया रांची जिले से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुमला जिले के बसिया प्रखंड का, जहां अपने गांव के समग्र विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल और मिट्टी के उचित प्रबंधन की दिशा में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा के द्वारा सुझाए गए छोटे छोटे तालाब, जिसे डोभा कहते हैं, के निर्माण कार्य में ग्रामीणों ने अपना उत्साह दिखाया है। साथ ही टांड़ जमीन के विकास के लिए वृक्षारोपण का काम शुरू किया। झारखंड में अगर देखेंगे तो यहाँ 1200 mm बारिश होती है। अधिकांश बारिश जो है आपका जुलाई फर्स्ट वीक से या जून लास्ट वीक से, अगर देखेंगे तो जून लास्ट वीक से
आपका अगस्त लास्ट वीक तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है। इसमें करीब 1000 mm बारिश इसी समय होता है। इतना बारिश होने के बावजूद भी यहाँ एक ही फसल लोग कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पानी, अधिकांश पानी बह करके निकल जाता है, साथ ही उपजाऊ मिट्टी को भी वो बहा करके ले जाता है। तो ये बारिश भी मानसून अनिश्चितता पूर्ण होता है। कभी आपका ये जुलाई में ये बारिश शुरू होगा तो कभी अगस्त में, जिस समय पौधा के लिए सबसे ज़्यादा पानी ज़रूरी होता है, उस समय पानी नहीं हो पाता। तो ये एक बड़ा कारण है जहाँ पर कि लोग सालों भर खेती नहीं कर पाते हैं, एक फसल से, एक खेती से ज़्यादा खेती नहीं कर पाते हैं, और इसका कारण से भी यहाँ पलायन होता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 4 जिलों के 9 प्रखंडों में किसान के निजी जमीन पर आम बागवानी योजना का पायलट प्रोजेक्ट महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत शुरू किया गया, जिसके तहत 9 प्रखंडों के 32 ग्राम पंचायतों के 595 परिवारों ने लगभग 400 एकड़ टांड़ जमीन पर आम के पौधे लगाए। निश्चित तौर पर यह प्रयोग झारखंड जैसे राज्य की तस्वीर बदलने वाला क्रांतिकारी प्रयोग माना जा सकता है, जहां लोगों के पास खेती लायक जमीन अत्यंत कम है, परंतु बहुत से किसानों के पास आधा से 1 एकड़ तक टांड़ जमीन है जो खेती के लायक नहीं है। ऐसे में उन्हें उनकी माटी से जोड़कर उनके रोजी रोटी की समस्या का निदान करने वाला ये प्रयास अत्यंत सराहनीय कदम माना जा सकता है, क्योंकि लहरिया जमीन होने के कारण बहुत सारे ग्रामीण और किसान सिर्फ थोड़े से बचे हुए खेती योग्य जमीन से जुड़कर अपना भरण पोषण कर पाते थे। बहुतायत में उनकी टांड़ जमीन बंजर ही रह जाती थी। लेकिन इस प्रयोग से जहां एक ओर आम के पौधे लगाने से लोगों का 30 से 35 साल की परिसंपत्ति तो तैयार हो ही रही है, साथ ही बंजर टांड़ जमीन हरी भरी उपजाऊ जमीन में भी परिवर्तित हो रही है। साथ ही आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो खेती किसानी छोड़ शहरों में लोगों के घरों में और खदानों में रोजी रोजगार के लिए गांव और अपनी माटी को छोड़ के जाने वाले इन ग्रामीणों को आज महात्मा गांधी नरेगा द्वारा लाई गई आम बागवानी योजना से दोहरा लाभ हो रहा है। जहां एक ओर चौथे साल से आम बागवानी करने से उनकी नकद आमदनी शुरू हो जाएगी, वहीं दूसरी ओर लोग बागवानी के अंदर नकदी फसल खासकर सब्जी की खेती एवं दलहन की खेती कर एक ही जमीन से 2 गुना आमदनी भी प्राप्त करने लगेंगे। जो नरेगा से ये सारा चीज हम मजदूर या जो लाभुक हैं या तो ग्रामीण जनता हैं, सब इसको देख करके हम लोग खुश हैं और सब लोग को यही उम्मीद है कि हम पिछले साल में हम लोग को भी यही मिल जाए। पहले हम लोग को नरेगा का पता नहीं था, इसलिए हम लोग का बेटा लोग भाई लोग जा रहा था बाहर में, शहर में काम करने के लिए जा रहा था। दूसरा लोग का काम करने से गाली भी सुनना पड़ता था, कभी जान रहे नहीं जान रहे उसका गाली भी सुनना पड़ता था, का करना पड़ता था। बाद में अभी हम लोग नरेगा आया तो वही सबको जान रहे हैं कि पैसा अपना गांव में ही हो रहा है, बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है, शहर में जाने का भी जरूरी नहीं है। हम लोग का अपना पैसा अपना ही गांव में आ रहा है। आत्मनिर्भरता से भरी इन बातों के साथ अपने व अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी ही माटी से जुड़कर अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करने के इन महिलाओं के इस जज्बे को देख अजीब सी खुशी मिल रही थी। अब हमारा अगला पड़ाव था रांची जिले से ही लगा हुआ खूंटी जिले का तोरपा प्रखंड, जहां हमें डोभा निर्माण के पीछे की वैज्ञानिक तथ्यों को देखने और समझने का मौका मिला। जैसा कि अब तक हम समझ चुके थे कि भौगोलिक संरचना के कारण पठारी राज्य होने की वजह से हमारे झारखंड जैसे राज्यों में मिट्टी की नमी संजो कर रखना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में डोभा निर्माण खेत का पानी खेत में रोककर मिट्टी की नमी बरकरार रखने में कारगर होता है। मनरेगा में अगर यहाँ पर आप देखेंगे किसानों का तो ज़्यादातर जो ज़मीन है ये छोटा ज़मीन है और कम ज़मीन है। तो
तो इस कारण से छोटा प्लॉट होने के कारण जो है यहाँ पर लोग अपना ज़मीन का 5% भाग में एक छोटा सा डोभा का निर्माण करते हैं। उसके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि उस खेत का पानी खेत में रह सके, और इसी से जो है ये लोग अपना अगस्त में कभी कभी जब मानसून धोखा देता है तो उस समय इसका पानी निकाल करके धान फसल को बचाते हैं। अगस्त में क्या होता है कि ये धान में आपका जो फ्रूटिंग स्टेज जो है वो शुरू होता है। इस समय पानी का बहुत ज़रूरत होता है, लेकिन इस पीरियड में पानी कमने से आप देखेंगे कि धान में वो दाना नहीं बन पाता है। तो इस कारण से इस समय में मानसून की अनिश्चितता को देखते हुए लोग बनाते हैं, ताकि जो है इससे हम धान फसल को तो कम से कम बचा सकें। साथ में धान फसल के बाद एक सब्जी आपका रबी में एक सब्जी इससे ले सकें। ग्रामीण विकास विभाग ने जल संचय के लिए नए प्रयोग किए और श्रृंखलाबद्ध तरीके से डोभों का निर्माण करने के लिए लोगों को प्रेरित किया, जिससे पूरे इलाके में मिट्टी की नमी बरकरार रखी जा सके। पूरे राज्यव्यापी अभियान है और इस अभियान में हम झारखंड के सभी गांवों में इस प्रकार का काम कर रहे हैं। और ये भी बात सोचनी ज़रूरी है कि ये जब डोभा को जब तक आप एक श्रृंखलाबद्ध रूप से नहीं लेंगे तब तक पूरे पैच में मॉइस्चर का रहना कठिन होगा। इसलिए अभी बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे कि हमें डोभा बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम इतना मॉइस्चर वहाँ पे रिटेन हो जिससे कि हम एक फसल से दो फसला खेती पे जा सकें। ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीणों के अंदर जागरूकता अभियान चला के अब तक राज्य भर में लगभग 1 लाख डोभों का निर्माण कराया है। साथ ही महात्मा गांधी नरेगा के तहत ग्रामीण विकास विभाग का लक्ष्य है कि आने वाले समय में मिट्टी और जल के उचित प्रबंधन की दिशा में ज्यादा से ज्यादा डोभों और कुओं का निर्माण कराया जा सके, मिट्टी की नमी संजोकर रखी जा सके, जो आने वाले समय में ग्रामीणों और किसानों की आजीविका को संबल प्रदान कर सके। सरकार द्वारा किए गए इन प्रयासों का सार्थक परिणाम दिखने भी लगा है और लोगों का उनके जीवन के प्रति नजरिया बदला है और वो अपने हुनर और हौसले से अपनी माटी की सेवा में जुट गए हैं। मनरेगा से बागवानी की योजना सबसे झारखंड में पहली बार ली गई है और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 9 प्रखंडों का चयन किया गया, जिसमें तोरपा भी एक है। तोरपा में 5 पंचायतों के 5 गाँवों को लिया गया। अभी हम लोग हुसीर पंचायत के गोपला गांव में हैं। तो इस योजना से निश्चित रूप से व्यक्तिगत जो लाभार्थी हैं उनके आय की बढ़ोतरी और साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण एसेट का क्रिएशन, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है मनरेगा से, जिससे गाँवों में लोगों की उपार्जन की क्षमता बढ़ेगी और इन लोगों की आर्थिक स्थिति के साथ साथ निश्चित रूप से सामाजिक और पोषण तथा शैक्षणिक बच्चों की स्थिति में भी बदलाव आएगा। ग्रामीण विकास विभाग के तहत महात्मा गांधी नरेगा के इन प्रयासों ने न सिर्फ मजदूर को किसान बनाने की दिशा में काम किया है, बल्कि आम की बागवानी से जुड़े ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का भी काम किया है। जैसे महात्मा गांधी नरेगा के तहत आम बागवानी मुख्यतः लाभुकों के निजी जमीन पर ही की जाती है, जिसमें आम बागवानी पर होने वाले खर्च जैसे आम पौधा लगाने के लिए गड्ढे की खुदाई, प्रयोग होने वाले खाद और दवाई का खर्च, गड्ढों की भराई का खर्च, पौधों के दाम, पौधों में पानी देने का खर्च के साथ ही लाभुक या श्रमिक के द्वारा किए गए काम का मेहनताना आदि सभी खर्च सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। साथ ही समय समय पर उन्हें महात्मा गांधी नरेगा के तहत आम बागवानी की तकनीक भी बताई जाती है, जिससे उनके पौधे स्वस्थ और अच्छी स्थिति में रहें। अब हमारा अगला पड़ाव था लातेहार जिले के मनिका प्रखंड का। राज्य की अर्थव्यवस्था को नया संबल प्रदान करने की दिशा में ग्रामीण विकास विभाग के तहत महात्मा गांधी नरेगा से जो काम चल रहे थे, उन्हें कैमरों और शब्दों में ढालने की कोशिश करते हुए हमारी टीम आगे लातेहार के रास्ते पर थी। हमारे भीतर एक सवाल उठ रहा था कि आखिर आम की बागवानी ही क्यों? हमने विभाग के एक्सपर्ट से ये सवाल पूछ ही लिया तो हमें पता चला झारखंड में आम बागवानी योग्य जमीन बहुतायत में है।
साथ ही झारखंड की आबो हवा भी आम की बागवानी के अनुकूल है। आम बागवानी से 30 से 40 साल तक की अवधि तक निश्चित आमदनी हर साल प्राप्त की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत बागवानी करने से जहां किसानों की अपनी परिसंपत्ति बन रही है, वहीं उन्हें 100 दिनों के काम के पैसे भी मिल रहे हैं। बहरहाल अब हम पहुंच चुके थे लातेहार जिले के मनिका प्रखंड में, जहां हमें उस स्वरूप को देखने का अवसर मिला जिसे देख अपनी माटी और झारखंड से प्रेम करने वाले किसी भी व्यक्ति का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। पथरीली टाण जमीन पर हमसे संवाद करते आम के पौधे और उनका साथ देती कहीं गोभी, कहीं मटर और अन्य साग सब्जी के पौधे। गौरतलब है ये सब उस टाण जमीन पर उपजी है जिसकी हमारे झारखंड में कोई कमी नहीं है। आज ग्रामीण विकास विभाग की सोच, महात्मा गांधी नरेगा के अधिकारियों की कल्पना शक्ति और इस माटी के सच्चे, ईमानदार व मेहनती ग्रामीणों के संकल्प ने भरा पूरा हरा भरा उपवन बना दिया, जहां से एक नए झारखंड का इतिहास रचा जाना बाकी है। हमने यहाँ भी कई नए प्रयोग देखे, जैसे बागवानी को चरने वाले जानवरों से कैसे बचाएं। लातेहार के मनिका में हमें एक नई तकनीक देखने को मिली, जिसे 30-40 मॉडल का नाम दिया गया है। टाण या ऊपरी जमीन जिसकी मेड़बंदी नहीं हुई है और जिसकी ढलान 3 से 8% है, उस जमीन पर 30-40 मॉडल का निर्माण किया जाता है। किसी बड़े इलाके को 30-40 उपचारित करने के लिए उसे ढलान की दिशा में 30 फीट लंबे और ढलान के क्षैतिज दिशा में 40 फीट चौड़े टुकड़ों में बांट दिया जाता है। और इसी 30-40 के टुकड़े के अंदर के सबसे निचले भूभाग में 108 CFT आकार का एक गड्ढा बनाया जाता है, जिसकी ऊपरी भाग की लंबाई और चौड़ाई 7 फीट एवं निचली भाग की चौड़ाई 5 फीट व 3 फीट गहराई होती है। बेशक ये पायलट प्रोजेक्ट है, पर ये हमें आम के उन छोटे पौधों के स्वरूप दिख रहा था जो आने वाले समय में विभाग के पदाधिकारियों व तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने वालों की सक्षम टीम व ग्रामीणों की मेहनत के दम पर आने वाले समय में मीठे और रसीले फलों की तरह जुबां के साथ जेब को भी सुख और समृद्धि का रसपान कराएगा। सरकार की मदद से आज ग्रामीणों को एक ऐसा उत्पाद मिल गया है जिसके लिए एक भरा पूरा बाजार तैयार है। बस उन्हें अपनी लगन और मेहनत से अपनी माटी की सेवा करनी है। हम ग्रामीण जनता का, ग्रामीण में जो रहने वाले लोग हैं, उनके क्षेत्र में आजीविका का साधन, सुविधा उपलब्ध हो, उनका आय वृद्धि कैसे हो, उसी को ध्यान में दे करके हम ग्रामीण विकास विभाग काम कर रहे हैं। और इसका उदाहरण है कि हमारा ये आम बागवानी करने से क्या होगा कि इसका एक अपना एसेट तैयार हो जाएगी, एक अपना प्रॉपर्टी हो जाएगा कुछ। तो इसके माध्यम से धीरे धीरे करके, अभी 3 साल में हमारा शुरू होगा, तो धीरे धीरे करके थोड़ा सा वृक्ष और बढ़ते जाएगा, तो आम का फल फसल और ज़्यादा देते आएगी। तो उसके बाद जो हमारा बीच में जो एक करीब 10-15 फीट का जो हमारा गैप है, आम जो हम बागवानी यहाँ करें, इसमें भी हम सब्जी उगा सकते हैं। इसमें हम और भी चीज़ों के, कद्दू हुआ, मिर्चा हुआ, बैगन हुआ, जो हमारा गोभी हुआ, जो भी फसल सब्जी से, इसका भी हम इसमें फसल उपजा सकते हैं। इसलिए ये काफ़ी अच्छा। हमारा जो लाइवलीहुड है उसके डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग सिर्फ क्रॉप एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन हम जब तक बागवानी पे नहीं जाएंगे तब तक लोगों के आय में वृद्धि होनी कठिन है। और इस कारण से ही हम लोगों ने अभी छोटे तौर पे ही मैंगो प्लांटेशंस की शुरुआत की है, जिसमें इंटर क्रॉपिंग भी हम कर रहे हैं, ताकि किसान को प्लांटेशन से जब तक आय मिलनी ना शुरू हो तब तक इंटर क्रॉपिंग करके वो उसके माध्यम से रेगुलर इनकम प्राप्त कर सके। एक नई शुरुआत हुई है ये झारखंड में, जो लगभग 4 जिलों के 9 प्रखंडों में हमने ये पायलट इस साल प्रारंभ किया है। इसको अगले साल हम लगभग अभी तक 2000 एकड़ हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है, हो सकता है और भी आगे जाए। झारखंड की धरती में वो दम है, यहाँ के लोगों को पौरुष में वो दम है, यहाँ की महिलाओं के अंदर वो हौसला है कि वो अपनी आजीविका का स्रोत अपनी जमीन से खुद पैदा कर सकें। रोको गांव का पानी गांव में,
खेत का पानी खेत में, फिर देखो होगा चमत्कार, फसल उगेगी रेत में।